दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 21वां दिन था। लेकिन आज सुबह सुबह वहां से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आज पूरा दिन उसकी खबरें चली है। आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो काफी ताजा जानकारी और काफी चौंकाने वाली जानकारी है। जहां पर प्रदर्शन चल रहा था वहां मौजूद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट है और बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़े थे। आज सुबह सुबह यानी कि 18 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, सोनम वांगचुक को पुलिस प्रशासन वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अचानक हुई इस कार्यवाही के बाद जंतर मंतर से लेकर हॉस्पिटल परिसर तक काफी हलचल देखी गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी अब खुलकर सामने आई है। गीतांजलि ने इस पूरी कार्यवाही और हॉस्पिटल प्रशासन के रवैयों पर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। गीतांजलि ने वहां के हालातों की तुलना एक बेहद कड़े पहरे से करते हुए कहा है कि हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सुरक्षा के नाम पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। उनके मुताबिक वहां पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। किसी को भी आसानी से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है और फोन ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन पर भी अपनी बात रखी है। उनका दावा है कि हॉस्पिटल ला जाने के बाद, जहां पर हॉस्पिटल जब उनको ले जाया गया था तो उससे पहले सोनम वांगचुक के सभी हेल्थ पैरामीटर्स यानी कि वाइटल्स बिल्कुल सामान्य थे। लेकिन अब हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनका पोटेंशियल लेवल सही नहीं है। गीतांजलि का आरोप है कि और उनका दावा है कि प्रशासन उनके परिवार को मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं दिखा रहे। सुनिए जरा गीतांजलि ने कितना बड़ा आरोप लगाया। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको इमरान प्रतापगढ़ी का वो बयान सुनाने वाले हैं जो इस समय काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसने बहुत बड़ा आरोप प्रशासन पर लगाया है। वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे। और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के बीच आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट और सीजेपी के फाउंडर अभिषेक दीपक इस घटना के बाद पहली बार गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के कदमों से हम पीछे हटने वाले नहीं है और ना ही हम झुकने वालों में से। अभिजीत दीपक ने पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा, फिर हम आगे आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने वाले हैं। लाठीचार्ज करते हैं। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या देता है वो तुम्हें ऐसा? ओडिशा क्या धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है?
क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वॉइस कंट्रोल करूँ मैं? कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? कुछ गलत नहीं है। सोनम सर को यहाँ से उठा कर लेकर के, आर्टिकल 19 उठा कर लेकर के, आर्टिकल जैसे 19 गुंडे और क्रिमिनल्स अरेस्ट किडनैप करते हैं लोगों को, वैसे इस पुलिस ने बर्ताव किया है सोनम सर के साथ। और तुम कह रहे हो वॉइस कंट्रोल करो। आर्टिकल 19 हम लोग में डिफरेंस है, वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये लोग जितने बेशर्म है वो बताना जरूरी है। जंतर मंतर पर हुई इस कार्यवाही की गूंज अब देश की मुख्यधारा की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। नागपुर में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कार्यवाही को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाला बताया गया है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। देखिए, सरकार की असली छवि यही है। सरकार ने जिस तरह से आज एक बुजुर्ग आदमी को, इतने दिन से अनशन करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस के जरिए उठवाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए था लोकतंत्र में, लेकिन संवाद न करके सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, और जो छात्रों की पीड़ा है, 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन न तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है, न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है, नीट में 22-23 लाख बच्चे प्रभावित रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तुड़वाए। कल हमारे पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जा करके अपनी सद्भावना भी प्रकट की थी, लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह वहां छात्रों के साथ मारपीट हुई, वो भी शर्मनाक है। सरकार को डर था, सेशन चालू हो रहा था, सेशन में ये मुद्दा उपस्थित भी सकता था, इसलिए और आंदोलन भी था। नहीं, संसद किस लिए होती है? संसद का सत्र किस लिए होता है? ताकि जनता के मुद्दे उठ सकें। ऐसे में आप सिर्फ इसलिए कुचल दोगे, सिर्फ इसलिए किसी को सड़क पे घसीटोगे कि संसद का सत्र चलने जा रहा है, इसका मतलब सरकार बहुत डरपोक है, सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। दोस्तों, अब जैसे जैसे 20 जुलाई की तारीख पास आ रही है, दिल्ली की सियासी सरगर्मी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सत्र के ठीक पहले इस बड़े घटनाक्रम ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगह इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है अंत तक, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। हमारी छोटी सी चैनल है, इसलिए आपका सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है। जय हिंद।